रीडिंग के कोरिस्पॉन्डिंग वो इसका टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। सो ई तो इसके इक्वल हो गया, तो टर्मिनल वोल्टेज आपका आएगा आई इंटू ये जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज किया है, तो टर्मिनल वोल्टेज आपका आई इंटू 9.5 आ जाएगा, विच इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये भी आपका 9.5 है। तो यहाँ से आप अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा जी E बाई वी इज इक्वल टू R प्लस 9.5 डिवाइडेड बाई 9.5। और हमें पता है कि EMF का रेशो लेंथ के रेशो के इक्वल आता है, और लेंथ यहाँ पे 3 और 2.85 है, माने इसका रेशो आ जाएगा आपका 3 बाई 2.85। तो यहाँ से आप कैलकुलेशंस करके स्मॉल r का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 9.5 28.5 एंड दिस इज इक्वल टू 2.85 r प्लस 9.5 इंटू 2.85। तो इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2.85 r इज इक्वल टू 28.5 माइनस 9.5 इंटू 2.85। तो यहाँ से 2.85 आप कॉमन ले लीजिए, तो r आपका आ जाएगा 10 माइनस 9.5 विच विल बी इक्वल टू 0.5। तो इसमें सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है, बट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिंपल एनालिसिस पे बेस्ड है, जो स्टैंडर्ड केसेस हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के उसी को फाइंड करने का है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ द फोर आर्म्स इन अ व्हीटस्टोन आर 10, 30, 30, 90, ठीक है रिस्पेक्टिवली 10, ठीक है। द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स दिए हैं, ठीक है। इफ द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 50 करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल विल बी, तो इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि इसका रेशियो 1/3 है, इसका रेशियो भी 1/3 है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो बैलेंसिंग कंडीशन में है। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट है, तो इस सर्किट को हम रिड्रॉ कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 10 और 30 सीरीज में हो जाएंगे, तो इसका इक्विवेलेंट आपका 40 आएगा। 30, 90 सीरीज में होंगे, इसका इक्विवेलेंट आपका 120 आएगा। और ये पूरा सिस्टम बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, 7 वोल्ट यहाँ से और 5 ओम यहाँ से। अब ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट आएगा आपका 40 इंटू 120 बाई 40 प्लस 120 विच इज 160।